Hello everyone, I am from Ambition Law Institute and today I am here to discuss about the most aspired examination which is CLAT. तो आज की इस वीडियो में आपको क्लैट एग्जामिनेशन के बारे में हर एक माइन्यूट डिटेल मिलेगी। क्लैट होता क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट्स क्लैट एग्जामिनेशन में अपियर होने के लिए एलिजिबल हैं एंड आफ्टर क्रैकिंग क्लैट हमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं हर एक डिटेल के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज क्लैट। ये एग्जामिनेशन है क्या जिसके पीछे इतने सारे बच्चों की दौड़ लग रही है। क्लैट एग्जामिनेशन इज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें 5 ईयर लॉ करना होता है। 5 ईयर लॉ मींस जब आप 12th क्लास से पहले ही डिसाइड कर चुके होते हैं कि हमें लॉ ही करना है और 12th क्लास कंप्लीट करते ही जब आप लॉ में स्टेप ऑन करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन के साथ एक प्रोफेशनल डिग्री LLB की प्रोफेशनल डिग्री करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स क्लैट एग्जामिनेशन में अपियर होते हैं। सो इट इज बेसिकली अ गेटवे टू एंटर इनटू 5 ईयर लॉ प्रोग्राम और यहां पर एंटर होने वाले वो स्टूडेंट्स होते हैं जो 12th पास होते हैं। सो आफ्टर दैट दे अपीयर इनटू दिस एग्जामिनेशन और 24 NLUs यहां पर इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बाद आपको मिल सकते हैं। Moving on to the next thing which talks about eligibility criteria. अब हमें ये पता चल गया कि क्लैट एग्जामिनेशन होता क्या है। Obviously we are curious enough to know कि इस एग्जाम में कौन कौन से स्टूडेंट्स अपीयर हो सकते हैं। So क्लैट एग्जाम में अपीयर होने के लिए the candidate should have passed class 12th. Class 12th तक आप क्लियर होने चाहिए। उसके बाद obviously with a minimum aggregate of 45% marks उसके बाद आप क्लैट के लिए अपीयर हो सकते हैं। कोई एज लिमिट नहीं है क्लैट के लिए अपीयर होने के लिए, कोई अपर एज लिमिट नहीं है। कितना भी बड़ा इंसान हो वो क्लैट क्रैक करके NLU में एडमिशन ले सकता है, लॉ प्रोग्राम कर सकता है। देयर इज नो अपर बार फॉर दी स्पेसिफिकली एवरीवन हु वांट्स टू डू क्लैट, कोई भी अपर एज बार नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग व्हिच टॉक्स अबाउट क्लैट पेपर पैटर्न। क्योंकि हमें ये चीज पता है कि ये एक एग्जामिनेशन है जो नेशनल लेवल पर है और इतने सारे बच्चों का कंपटीशन है इस एग्जामिनेशन के लिए, सो ऑब्वियसली वी शुड हैव एन आइडिया कि इसका पेपर पैटर्न क्या है। आइए हम डिस्कस करते हैं कि क्लैट आपके सामने किस तरीके से आता है। सो क्लैट पेपर का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो 2 आवर्स रहता है, 2 घंटे का आपका ये एग्जामिनेशन होता है। इट इज एन ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड का मतलब होता है कि आपको पेपर पेन पर ये करना होता है, ये ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड एग्जामिनेशन नहीं है। नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चंस यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आपके पास MCQ पैटर्न आता है। अब MCQ पैटर्न में भी यहाँ पर जरा सा ट्विस्ट है। 2019 तक जो क्लैट का पैटर्न था उसमें आपके पास स्ट्रेट अवे क्वेश्चन और उसके नीचे 4 मल्टीपल चॉइसेस आती थी जो चूज करके आपको आंसर करना होता था। बट आफ्टर 2019 क्लैट का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। चेंज होने का मतलब ये है कि अब क्लैट एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम बन चुका है। अब कंप्लीट क्लैट का एग्जामिनेशन पैसेज बेस्ड हो चुका है। आपके पास एक पैसेज आता है और पैसेज के नीचे आपके पास 5 क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेश्चंस उस पैसेज की अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होते हैं और हर एक क्वेश्चन के नीचे आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं एंड यू नीड टू आंसर आउट ऑफ देम ओनली। तो पेपर आपका आज भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही है, बट थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पर ये आया है कि अब आप लोगों की असिस्टेंस के लिए या कह सकते हैं और ट्रिकी बनाने के लिए हमारे पास पैसेज की अवेलेबिलिटी है। नाउ नेक्स्ट थिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर 150 रहते हैं और हमारा ये एग्जामिनेशन भी 150 मार्क्स का ही होता है। आफ्टर दैट मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो 1 मार्क हमें दिया जाता है फॉर एवरी करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर्स के लिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। सो बी अवेयर ऑफ दैट। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 0.25 है जो हर एक गलत आंसर के लिए कटती है एंड लैंग्वेज इंग्लिश है, तो ये पूरा पेपर हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में आता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज व्हाट इज द सिलेबस ऑफ क्लैट। ऑब्वियसली व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, व्हेन वी वांट टू मूव अहेड और हम क्लैट के लिए अपीयर होना चाहते हैं, सो वी शुड नो कि क्लैट में हमसे पूछा क्या क्या जाएगा, व्हाट इज द सिलेबस। सो सिलेबस में हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं। The first and the most important, I should say, legal reasoning, then logical reasoning, GK, maths, English. तो ये 5 सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, जिन 5 सब्जेक्ट्स को हमें कंप्लीट स्ट्रेटा में डिवाइड करके प्रॉपर प्रोपोर्शनेट तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ये 5 सब्जेक्ट ही हमें एक अच्छा एग्रीगेट लाने में हेल्प करेंगे। हम कोई भी एक सब्जेक्ट को छोड़ करके क्लैट एग्जामिनेशन को नहीं जीत सकते। सो वी नीड टू कोप अप विद ऑल दीज सब्जेक्ट्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन,
आफ्टर क्रैकिंग क्लैट, जब हम लोग क्लैट क्रैक कर चुके हैं उसके बाद हमारे पास क्या वंडर्स हैं। तो क्लैट क्रैक करने के बाद हमारे पास 24 एनएलयूज का गेटवे ओपन हो जाता है और उन 24 एनएलयूज में से हमारी रैंक के अकॉर्डिंग हमें एनएलयू मिलता है। तो आइए देखते हैं ये 24 एनएलयूज की लिस्ट क्या है। आई हैव मेंशन्ड दिस लिस्ट हियर फॉर यू। सो फर्स्ट द मोस्ट एस्पायर्ड वन इज एनएलयू बैंगलोर, देन आफ्टर दैट एनएलयू हैदराबाद, भोपाल, कोलकाता, जोधपुर, रायपुर, गांधीनगर, लखनऊ, पटियाला, पटना, कोची. After this, another list we are having for the remaining NLUs: Odisha, Ranchi, Assam, Visakhapatnam, Trichulapalli, Mumbai, Nagpur, Aurangabad, Shimla, Jabalpur, Haryana, Silvassa and Tripura, Agartala. So this is the complete list of NLUs we are having, and after cracking the CLAT examination हमारे पास इन 24 NLUs के लिए गेटवे ओपन होता है। So I believe अब आपके पास complete information आ गई होगी कि CLAT examination होता क्या है, इसका eligibility criteria क्या है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और NLUs हमें कौन कौन से मिल सकते हैं। So now I'll be coming on with the next video, जिस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कुछ अमेजिंग ट्रिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको CLAT में अपीयर होने के बाद सक्सेसफुल होने में बहुत हेल्प करेंगे। So till then, stay tuned to us and keep watching. Thank you.